दोस्तों, मेरा नाम है नील कुमार। आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। आपके लिए जानकारी नई जानकारी हो सकती है। तो सबसे पहला फैक्ट नॉर्वे देश के बारे में। नॉर्वे देश में 6 आइसलैंड का एक समूह है जिसे लोफोटिन कहा जाता है। 11,000 सालों से लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था, वैसे सबूत मिले। नॉर्वे की मुख्य भूमि का विकास काफ़ी तेजी से हुआ था, लेकिन स्वालबार्ड आइसलैंड और लोफोटिन आइसलैंड का विकास काफ़ी धीमी गति से हुआ था। इसके पीछे का कारण विश्व युद्ध था। साल 1941 में ब्रिटिश सेना ने लोफोटिन आइसलैंड पर हमला किया था। इस हमले को ऑपरेशन क्लाइमोरे कहा जाता था। ब्रिटिश सेना के लिए आइसलैंड फिश ऑयल और ग्लिसरीन का उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा था। ब्रिटिश सेना ने इस ऑपरेशन के बाद जीत हासिल की थी, लेकिन वो ज़्यादा सालों तक आइसलैंड पर नहीं टिक पाए। आइसलैंड नॉर्वे देश के कब्जे में वापस आया और साल 1988 में इसका विकास शुरू हुआ। आज साल 2021 में आइसलैंड दुनिया के लिए पर्यटन स्थल बन चुका है। अगर आप इस आइसलैंड पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो एक हफ्ते का खर्चा 3,235 नॉर्वेजियन क्रोन आ सकता है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 26,600 रुपीज़। पाइनएप्पल आप सबको पता है, इसे हिंदी में अनानास बोलते हैं, लेकिन इंडिया में इसकी एंट्री कैसे हो गई थी? मतलब सबसे पहले फल को इंडिया में कैसे लाया था, किसने लाया था और कब लाया था? इसका इतिहास शुरू होता है 14वीं सदी से, जब क्रिस्तोफर कोलंबस ने ग्वाडेलूप आइसलैंड का शोध लगाया था। तब उसने वहाँ पर अनानास ढूंढ निकाला। सबसे पहले इसे ब्राज़ील में फैलाया था, लेकिन पुर्तगीज लोगों ने साल 1550 में इसे इंडिया में लाया था। तो आप समझ गए होंगे अनानास इंडिया में कैसे आया। एक और इम्पोर्टेंट बात, 18वीं सदी में ब्रिटेन में अनानास की कीमत $8,000 तक चली गई थी, आज के डॉलर के हिसाब से, क्योंकि उस समय लोगों की मांग काफ़ी ज़्यादा थी और फल नहीं मिल रहा था, उसका उत्पादन नहीं हो रहा था। अनानास को लग्जरी चीज़ों में गिना गया था, सिर्फ राजा महाराजा और अमीर लोग इसे खरीद सकते थे। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, मध्ययुगीन काल में काली मिर्च इतनी महंगी हो गई थी, लोग इसका इस्तेमाल पेमेंट देने के रूप में करते थे। अगर इंसान को कोई चीज़ जिंदगी भर फ्री मिल जाते तब उसे उसकी कीमत समझ में नहीं आती। हमें ऑक्सीजन के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ेगा? एक सर्वे से पता चला, एक इंसान को 1 साल जीने के लिए जितना ऑक्सीजन लगता है, उतना ऑक्सीजन बनाने के लिए 8 पेड़ों की ज़रूरत है। मतलब एक इंसान के पीछे 8 पेड़। इमेजिन कीजिए अगर भविष्य में 700 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है तो कितना खर्चा आएगा। आपको यकीन नहीं होगा, 700 करोड़ लोगों को सिर्फ 6 महीने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए $6,000 बिलियन इतना खर्चा आएगा। मतलब ये काम कितना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात है कि पेड़ पौधे एक काम फ्री में करते हैं। साल 1870 में पेनी फार्डिंग नाम की साइकिल काफ़ी फेमस थी। आप इस फोटो में देख सकते हो, साइकिल का फ्रंट व्हील काफ़ी बड़ा था और रियल व्हील काफ़ी छोटा था। लेकिन साइकिल को पेनी फार्डिंग ऐसा नाम क्यों दिया था? इसका मीनिंग क्या था? असल में पेनी और फार्डिंग नाम के 2 कॉइन्स थे। इसमें से पेनी कॉइन काफ़ी कीमती था और फार्डिंग कॉइन की कीमत काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है, मतलब नेचर भी अपना रूप बदलने लगा है। इक्वेडोर नाम का एक छोटा सा देश है जो कि साउथ अमेरिका में है। जैसे कि कनाडा में नियाग्रा फॉल्स फेमस है, उसी तरह इक्वेडोर में सैन रिफिल नाम का फॉल्स काफ़ी फेमस था, जो कि आज की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। आप इस फोटो में देख सकते हो सैन रेपिल फॉल का पुराना फोटो और आज का फोटो, दोनों में कितना फर्क है। हर साल फरवरी महीने में दुनिया भर के लोग इस फॉल को देखने के लिए आते थे। आज इसका नाम पर्यटन स्थलों में से निकाल दिया है। जब साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया था तब उन्होंने कहा था यहाँ की जमीन भूकंप की चपेट में आती है, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपना अपना अंदाज बताया। कुछ लोगों के कहने से साल 2008 में रेवेंटोडर नाम के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से सैन रिपिल फॉल मिट गया था। और कुछ लोगों के कहने से वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक नया डैम बनाया था, इसलिए सारा पानी उस डैम में चला जाता है। दोस्तों, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें से 16% एग्रीकल्चर, 25% इंडस्ट्री लेवल, 14% मैन्युफैक्चरिंग और 49% अदर डिजिटल सर्विसेज पे डिपेंड होती है। लेकिन दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और स्टील जैसी चीज़ों पर डिपेंड है। और आप सबको एक बात पता है, सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की है और देश की 15% इकोनॉमी सिर्फ इस कंपनी के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी थी? क्या ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।